उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद सीएम के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं धन सिंह रावत ने खुद को सीएम की रेस से बाहर बताया। धन सिंह रावत से न्यूज स्ट्रीट ने जब बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो दिखाते हैं आपको। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सर, प्रचंड बहुमत की बात आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और इस पूरे चुनाव को देखकर आप अब क्या कहेंगे? आप मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोगों ने इस बार उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी, मणिपुर में भी, गोवा में भी मोदी जी के नाम पे वोट दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं कि इन 5 सालों में हमने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया और अब ये जो नए 5 साल होंगे इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे काम करेगी। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है हमारा, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए हम गरीब कल्याण के लिए और अच्छी योजनाएं भी बनाने जाएंगे। सर, विधानमंडल दल का नेता कब तक चुन लिया जाएगा? क्या पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं? कुछ आप लोगों को सूचना अगर दी गई हो? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन अब चूँकि 47 विधायक हमारे जीते हैं तो जल्दी जो है केंद्रीय नेतृत्व विधायक दल की बैठक करेगा और जल्दी उसमें हमारा विधायक दल का नेता जो है चुन के जो है अगली सरकार जल्दी जो है शुरू हो जाएगी। सर, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का हो, आपका हो, सतपाल जी का हो, कई सारे नाम हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? ये कार्यकर्ताओं की भावना लगती है या आपको लगता है कि अगर आलाकमान मौका देगा तो उस जिम्मेदारी को भी निभाने के लिए आगे आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जिसको भी यहाँ नेतृत्व सौंपेगा हम सब उसके साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि हम अच्छे आदमी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहले भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमारे बने हैं और मैं कह सकता हूँ कि एक पारदर्शी सरकार और अच्छी सरकार उत्तराखंड में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कम से कम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे ऑल वेदर की बात करूं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग की बात करूं, अब इन 5 सालों में आपको लगता है कि ये सारे काम पूरे हो जाएंगे? भाई, जो वोटी लोगों ने इस पे दिया है तो निश्चित रूप से वो सारे प्रोजेक्ट जो है 5 साल से भी पहले पूरे हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत संगठन और सरकार की बारीकियों को जानते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि उनको भी आलाकमान इस तरह का मौका दे सकता है। हालांकि अभी किसी तरह की बैठक की कोई सूचना विधायकों को नहीं है, लेकिन जल्द ही भाजपा विधानमंडल दल के नेता का चुनाव कर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने 21 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। समाजवादी पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक लखनऊ में 21 मार्च को होली के बाद बुलाई है। इस बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, जो कि करहल से विधायक चुने गए हैं, और माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव करेगी। पहले राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन वो बलिया से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अब किसी सीनियर लीडर को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। इसमें शिवपाल यादव का भी नाम आगे चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार और कैबिनेट गठन पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को चुनावी मतभेद भुलाकर प्रदेश के विकास के लिए सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये कब क्या गठन होना है, कब कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, और ये सब वितरण होने के बाद ही सारी चीज़ें आगे आती है। अभी ये प्री मैच्योर्ड है और ये सब संगठन को और केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कब क्या गठन होना, क्या नहीं होना है। पक्ष से भी कहूँगा कि सब लोग मिलकर गले लगिए, पक्ष और विपक्ष मिलकर उत्तर प्रदेश की प्रगति में लगे, और बुरा ना मानो, होली है, आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ कटुता रही हो चुनाव में सब भूल जाइए और इस होली में उत्तर प्रदेश की समृद्धि की भावना को जागृत करिए और जो विकार हैं, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, अपराधवाद का जहर को उत्तर प्रदेश से मुक्त करिए, प्रगतिवाद और विकासवाद के सहारे उत्तर प्रदेश में चलिए। तो घोषणा पत्र करते हैं